अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। वीवर्स, इस वक्त हालात दुनिया के लिए बड़े ख़राब हो गए। एक नई जंग जो है वो हम सब की मुंतज़िर है और ये यूं कहना चाहिए कि हम एक नई जंग में झोंके जाने वाले हैं और इसके लिए बड़ी ऊपर की सतह पर प्लानिंग की गई है। पाकिस्तान के लिए दुनिया से कुछ ज़्यादा बढ़कर ख़तरा है। वैसे तो पूरी दुनिया को इस जंग से ख़तरा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बढ़ के ख़तरा है क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान के हमसाए में और मुमकिन है ये होने वाली जंग जो है वो ये आम जंग ना हो और ये एक एटमी जंग हो जिससे पाकिस्तान डायरेक्टली जो है वो असरअंदाज हो सकता है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ईरान का आप सबको अब तक तो ख़बर पहुंच ही गई होगी और आपने इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सुन ली होंगी या मालूमात पहुंच गई होगी या पढ़ लिया होगा कि मोहसिन फ़खरीज़ादे नामी एक एटमी साइंसदान है ईरान के, जिन्हें मुबैना तौर पर इसराइल ने मरवा दिया, चूँकि उनके ईरानी सदर ने भी ये कहा जी इसराइल नहीं मरवाया। अब दो बातें हैं। एक तो जानना ये बड़ा ज़रूरी है कि ये मोहसिन फ़खरीज़ादे इतने इम्पॉर्टेंट क्यों थे ईरान के लिए कि जिसके लिए एक पूरी जंग ही उन्होंने जो है वो प्लान कर ली। दूसरी बात यह है, अच्छा चलो उन्होंने मार दिया, ये समझ लें मोहसिन फ़खरीज़ादे वही हैं जैसे कि पाकिस्तान के अब्दुल कदीर हैं। तो अगर मोहसिन फ़खरीज़ादे को मार दिया गया है तो उसके बाद अब क्या होने वाला है, ये बड़ी बात है। फिल वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल पता है कि मेरे पास दो खबरें आपको बताने के लिए, और ये आप इनकी इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा इन दो खबरों से आपको पता चल जाएगा। पहली खबर छापता है डीसी डेक्कन होम्स, वो कहता है द किलिंग ऑफ सस्पेक्टेड ईरानियन न्यूक्लियर मास्टरमाइंड रिस्क कन्फ्रंटेशन एज ट्रंप एग्जिस्ट, कि ट्रंप जा रहा है तो एक जो है वो कन्फ्रंटेशन या जंग की सी सूरत हाल पैदा हो सकती है मोहसिन फ़खरीज़ादे के शहादत के बाद, चूँकि उन्हें शहीद कर दिया गया। दूसरी खबर जब मैं इस बारे में देख रहा था तो हमारे सामने से जो गुजरी है वो इस खबर की बुनियाद है, और वो आप समझ सकते हैं कि उससे आपको सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि ये कितनी बड़ी, कितनी खतरनाक, खुफिया, बेहुदा, गंदी और घटिया साजिश है और इससे कितनी बड़ी जंग का खतरा है। 18 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है दैट ट्रंप सॉट ऑप्शंस फॉर अटैकिंग ईरान टू स्टॉप इट्स ग्रोइंग न्यूक्लियर पावर। यानी कि वो पहले से ये देख रहे थे, ऑप्शंस देख रहे थे कि ईरान के ऊपर हमला कैसे किया जाए। उनके जहन में ये चीज़ें आ रही थी कि किस तरीके से, क्या बहाना बनाकर ईरान पर हमला किया जाए। और अब इसका जवाब देने के लिए ईरानी सदर ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इसराइल से बदला लेंगे। मकसद यही है कि इसराइल पर हमला किया जाएगा। फ़ौजें तैयार कर ली गई हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमला किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ईरान ने क्या प्लानिंग की है, इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिन मोहसिन फ़खरीज़ादे की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों हैं। मतलब इससे पहले भी 4 साइंटिस्ट मरे हैं ईरान के, और इन्हें 2010 से 2012 के दरमियान 2 सालों में मारा गया है। तो उनके दरमियान भी चले रोला पड़ा था, बात हुई, बात खत्म होगी, लेकिन मोहसिन फ़खरीज़ादे जैसे पता कासिम सुलेमानी को मारा था, ये उसी कद का, उसी लेवल का, उसी सतह का बंदा था मोहसिन फ़खरीज़ादे। इससे पहले माजिद शहरियारी को इन्होंने शहीद कर दिया था 2010 में। फिर और अहम बात पता क्या है, ये जब 29 नवंबर को उनकी एनिवर्सरी थी, सेम डे, उसी टाइम को जो वो गैंग है ना उसने उसी सेलेक्ट किया मोहसिन फ़खरीज़ादे को शहीद करने के लिए। मसूद अली मोहम्मदी को ये मार चुके हैं, मुस्तफ़ा रोशान को ये मार चुके हैं, तो रौला नहीं पड़ा था। हाँ ठीक है, जब भी किसी एटमी साइंसदान को मारेंगे देखे वो मुल्क फड़फड़ाएगा तो सही, लेकिन इस वक्त पूरी एक हमले की बात क्यों हो रही है वो आप समझ लीजिएगा। मोहसिन फ़खरीज़ादे व्यूअर्स कोई आम बंदे नहीं थे, वो समझ लें उन्हें ईरान में एटम बम का बाप कहा जाता था। मुख्तलिफ जो सिफारतकार थे उन्हें एटम बम का बाप कहते थे। ये कुम में पैदा हुए थे, फिजिक्स के साइंसदान थे, और ये वही आदमी है जिसने असल में ईरानी एटमी प्रोग्राम शुरू किया 1989 में। ये मेरे सामने जो तफसीलात लिखी पड़ी हैं इसके मुताबिक 1989 में इनका ये प्रोग्राम शुरू हुआ था अम्माद के नाम से। तो 1989 में इस प्रोग्राम को हेड इसी मोहसिन फ़खरीज़ादे ने किया था। और आज जो बात हम समझते हैं ना कि किसी हद तक ईरान ने एटम बम बना लिया है, तजर्बा नहीं किया, उसके पीछे इसी बंदे का हाथ है, इसी ने बनाया। और आपको पता है ये कितना बड़ा आदमी है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में इस मोहसिन फ़खरीज़ादे का उन्होंने कंपैरिजन किया था कि ये कितने बड़े कद की शख्सियत है। तो इस बंदे को उन्होंने मिलाया था रॉबर्ट
ओपनहेमर के साथ। ये रॉबर्ट जो है ये अमेरिका के लिए आम बंदे नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये रॉबर्ट जितनी बड़ी कद की शख्सियत है मोहसिन फ़खरीज़ादा ईरान के लिए, रॉबर्ट ओपनहेमर ये समझ लें कि ये वो बंदा है अमेरिका के लिए जिसने एटमी बम बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 में, और मैनहट्टन प्रोग्राम के जो सबसे पहले जोहरी हथियार थे वो इसी रॉबर्ट ओपनहेमर ने मिलाए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स इस बंदे का यानी कि मोहसिन फ़खरीज़ादे का जो कंपैरिजन है वो रॉबर्ट के साथ करेंगे। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत थी, ये इतना बड़े कद का बंदा था कि इसको जिसे इन्होंने टारगेट किलिंग करके मारा। अब आते हैं असल बात की तरफ कि ईरान क्या करने वाला है, ईरान किस तरह से बदला लेगा। पहली तो बात ये समझ लें कि ये बात अगर हम यहाँ पे बैठे समझने हैं कि इस बंदे को क्यों मरवाया गया है, तो डेफिनेटली जो ईरान के भी थिंक टैंक्स हैं उन्हें इस बात का बड़ा इल्म है। क्योंकि 18 नवंबर को यानी कि जो 17 नवंबर को मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप में की अपने मुशीरों के साथ, उन्होंने कहा था कि भाई तुम ऑप्शंस बताओ कि ईरान के ऊपर चढ़ाई की कैसे जाए। तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस हुए, उसमें भैया ये कर लें वो कर लें, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो कुछ फाइनल चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रही थी। अब ये बात इसका अब देखें ना, एक सादी सी बात है, आप किसी का इंपॉर्टेंट 3 फैमिली मेंबर मार देंगे तो आपके ख्याल में वो आपके ऊपर बदला के लिए हमला नहीं करेगा। जब हमला करेगा और आप पहले से तैयार बैठे हों और आप तो उसको तुन दोगे। समझ नहीं मेरा, मैं एक आम सादा फैम ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ईरान को मारने के लिए, ईरान को नुक्कड़ में लगाने के लिए ये पूरी गेम प्लान की गई, ठीक है। और ये गेम प्लान बैठ के वाइट हाउस में हुई और इसको लीड कर रहा है इजराइल। यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट दे वांट, एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि ईरान कन्फ्रंटेशन करे, वो ये चाहते हैं कि ईरान जवाबी वार करे। ईरान जवाबी वार करेगा चूंकि ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम में जो है वो आप यूँ समझिएगा कि इस वक्त जो है वो ट्रंप जा रहे हैं, तो इस टाइम में ये मुमकिन है कि इजरायली समझ रहे होंगे यार ये बेस्ट टाइम है हमला करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। सो एक्चुअली अमेरिकन ये चाहते हैं। अब ईरान क्या करने वाला है, आखिरी मैं आपको जरा 30-35 सेकंड में बता दूं। ईरान, आपको याद रखिएगा, इससे पहले भी जब कासिम सुलेमानी का भी उन्होंने बदला लिया था तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के अपने हिसाब से टाइम लिया। सऊदीया से पता है कैसे बदला लिया उन्होंने? सऊदीया से बदला उन्होंने यमन के थ्रू लिया है। सो ईरान ना बड़ा सोच समझ के काम करता है। दे प्लान द थिंग्स। जब जो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तो आप उठ के दीवार में मुक्का नहीं मार देते हैं, अपने हाथ टूट जाते हैं। सो एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लानिंग द थिंग्स। और जैसे सऊदीया के साथ यमन में घुसा के मार दिया था ना उसे, और फिर इनकी बेस पे हमला कर दिया था। अमेरिकन आज तक हमला नहीं कर पाए ईरान पे, इराक पे चढ़ दौड़े, अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े, इन पे इतनी मुखालफत के बावजूद चढ़ नहीं दौड़ सकते, क्योंकि मिडल ईस्ट में इस कदर ईरान ने अपने आप को एक्टिव किया हुआ है, उनकी इस कदर जो है वो जो खुफिया प्लानिंग है वो काम करती है। सो एक्चुअली दिस टाइम दे आर डूइंग द सेम। इसराइल को वो इसी तरह की किसी वॉर में फंसा के मारेंगे, और एक्चुअली ये उनके प्लान में चल भी रहा होगा, लेकिन अब उस प्लान में तेजी आ जाएगी। सो दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन। नहीं तो अगर ईरान कन्फ्रंटेशन करता है, आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये वॉर एक एटमी वॉर होगी, और इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान जो है वो इससे मुतासर हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान का फल जो है वो अभी तक हम खा रहे हैं, वो बड़ा कड़वा फल है। जंग का फल कभी भी यकीन कीजिएगा कि मीठा नहीं होता, वो कड़वा ही होता है। जीत के भी आप बहुत कुछ हार जाते हैं, और हार के तो ऑटोमेटिकली हारे ही होते हैं। सो अल्लाह करे कि इस तरह का कुछ ना हो, लेकिन इसराइल को बड़ा प्लान करके ये मारने वाले हैं। ये मैं अभी आपको जो है वो बता दूं, क्योंकि ये नहीं क्योंकि वो सितारे देखने वाला नहीं हूँ, लेकिन इनकी हिस्ट्री बताती है कि जब ये किसी के खिलाफ प्लान करते हैं तो बड़ा शानदार प्लान करते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड पसंद आया, इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगा है तो आप इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके अलावा आप के जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फीडबैक ज़रूर दिया करें नीचे कमेंट्स में आके, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।